तो जय हिंद दोस्तों। अगर आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो 22 फरवरी को आपके हिंदी के बोर्ड पेपर में यही जीवन परिचय देखने के लिए मिलेंगे जो मैं आज आपको लिख करके बताने वाला हूं। अगर आप इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे तो आपका पूरा का पूरा अंक मिलेगा। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। केवल हम यहाँ पर लेखक का ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जीवन परिचय का हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पर जो बगल में आप क्या करेंगे, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय का हेडिंग बना के अब उसमें आप जिसका भी जीवन परिचय लिखना चाहते हैं, चाहे वो पद हो या फिर मतलब लेखक का हो या फिर कवि का हो, तो इसमें आप नाम, पिता का नाम, जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान और जो कुछ भी इनके बारे में आपको पता है वो आप जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिख रहे हैं। यहाँ पर हम संक्षिप्त परिचय में लिख लिए हैं नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था और जन्म कब हुआ था 1884 में, मृत्यु कब हुआ था 1941 में और जन्म स्थान क्या था, तो था बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। चलिए अब हम इनके जीवन परिचय को जान लेते हैं। दोस्तों ये जो जीवन परिचय है ये बहुत ही सरल भाषा में होगा। तो इनके जीवन परिचय में आपको लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो 1884 है और जो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप चाहे तो ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर आप इसे ब्लैक पेन से लिखते हैं तो थोड़ा हाईलाइटेड दिखेगा, तो अगर आप ब्लैक पेन से लिखते हैं तो भी ठीक है और नहीं लिखते हैं तो भी ठीक है। तो इनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इसके आगे है इनके पिताजी का नाम चंद्रवली शुक्ल था और इनके पिताजी की इच्छा थी कि ये कचहरी में जाकर दफ्तर का काम सीखें, इसीलिए इनके पिताजी ने इन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेजा। ठीक है, मतलब जो इनके पिताजी थे उनका नाम था क्या, यहाँ पर चंद्रवली शुक्ल, तो इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो इनके पिताजी की इच्छा थी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये दफ्तर का काम सीखे और इसीलिए इनके पिताजी ने इन्हें वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद में भेजा था। परंतु इनका मन वकालत में नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में था, लेकिन इनका जो मन था वो वकालत में नहीं था, हिंदी साहित्य में था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव में ही हुई थी और इलाहाबाद के पश्चात इन्होंने गृह अध्ययन किया। मतलब इलाहाबाद पढ़ने के बाद इन्होंने गृह अध्ययन किया, मतलब घर पर ही पढ़ा और हिंदी, उर्दू, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर दिया, मतलब यहाँ पर लिया। ठीक है, प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने गृह अध्ययन किया और अनेक भाषाओं को अच्छे से पढ़ लिया और सीख लिया तथा ये वकालत में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है मतलब ये फेल हो गए, वकालत में ये फेल हो गए थे। और इसके पश्चात इनके पिताजी ने इन्हें नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का भी प्रयास किया और इसके बाद इनके पिताजी ने इनको नायब तहसीलदार की जगह दिलाने का भी प्रयास किया था, परंतु इनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण यह संभव न हो सका और इनकी मृत्यु जो है 1941 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु जो 1941 ईस्वी में थी इसको भी आप हाईलाइटेड कर सकते हो। तो ये था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ठीक है, तो आपका जो जीवन परिचय पूछा है ये 5 नंबर में पूछा है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप केवल उनका जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको केवल इसमें से 3 नंबर ही मिलेगा और जो 2 नंबर मिलेगा वो आपका इनकी रचना लिखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 2 रचनाएं भी आपको लिखनी होंगी। यहाँ पर उनकी रचनाएं क्या क्या है, जैसे हम लिख सकते हैं भ्रमर गीत, ठीक है, और रस मीमांसा। ठीक है, तो इन दोनों को भी आप लिख सकते हैं, तो आपका पूरा पूरा 5 नंबर मिलेगा। अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का। तो सबसे पहले आप जयशंकर प्रसाद जी का यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे और यहाँ पर एक जीवन परिचय का हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इनका संक्षिप्त परिचय नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे कि इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख लेंगे, तभी आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो इनके जीवन परिचय में आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। ठीक है, 1889 ईस्वी में और संवत 1946 ईस्वी में सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में काशी में हुआ था। ठीक है, मतलब इनका जन्म था ये 1889 ईस्वी में वैश्य परिवार में काशी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म काशी में हुआ था 1889 ईस्वी में और वैश्य मतलब जो होता है संपूर्ण परिवार में हुआ था। इसके बाद है इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, इनके जो पिताजी का नाम था वो था देवी प्रसाद।
तथा इनके दादाजी का नाम शिवरतन साहू था और इनके दादाजी का जो नाम था वो था शिवरतन साहू। और ये शिव जी के परम भक्त थे, मतलब जो इनके दादाजी थे ये शिव जी के परम भक्त थे। और जब ये काशी जाते तो लोग इन्हें देखकर हर हर महादेव बोलते थे। और जयशंकर प्रसाद जी जब किशोरा अवस्था में थे तभी उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई। मतलब जब जयशंकर प्रसाद जी किशोरावस्था में थे, ठीक है, ये किशोरावस्था क्या होता है, तो मतलब 15 से 20 साल की उम्र में जब ये थे तो उसे ही हम किशोरावस्था कहते हैं। तभी इनके माता पिता की जो है मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है प्रसाद जी, मतलब जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, मतलब उसके बाद उन्होंने भी घर पर ही पढ़ा क्योंकि उनका मन विद्यालय में नहीं लगता था। और इसका कारण था कि ये विद्यालय में रुचि नहीं ले पाते थे, इनका मन वहाँ पर नहीं लगता था। और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु सन 1937 ईस्वी में, ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी ये सन 1937 ईस्वी में हुई थी। और जन्म स्थान काशी में, मतलब वहीं पर हुआ था जहाँ पर ये जन्मे थे, वहीं पर इनकी मृत्यु भी हो गई। तो आप जीवन परिचय के साथ साथ यहाँ पर रचना भी लिखेंगे तो इनकी रचना जो है वो है तितली, झरना, इरावली, आधी, ममता, छाया, कंकाल, कमायनी, चंद्रगुप्त आदि, ठीक है, मतलब इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। तो आपको इतनी रचनाएं नहीं लिखनी है, आपको केवल 2 ही रचनाएं लिखनी है। तो आप इसमें से कोई भी 2 रचनाएं लिख सकते हैं। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।